अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, जनतंत्र को बचाना है, रोजी रोटी को लाना है, महंगाई को भगाना है, बेकार नौजवानों को रोजगार का अवसर दिलाना है, तो मोदी के कलेजा पर चढ़कर मरमरा कर उसको हराना होगा। यही आज इंडिया गठबंधन का संकल्प है। तो इसी के खिलाफ में तो उतरे हैं, क्यों निलंबित करेंगे? बिना कसूर के, बिना बात के आप निलंबित क्यों करेंगे? क्योंकि आप अपना तानाशाही चला रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं ना। ये आपका तानाशाही नहीं चलने देंगे हम लोग। देखिए, ये धार्मिक मुद्दा से अगर देश अगर विकास करे तो स्कूल और कॉलेज में बच्चे जाना बंद कर दे। हम धर्म को खिलाफ नहीं है, लेकिन बच्चे को सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, कपड़ा की जरूरत है, मकान की जरूरत है। अभी हमारे बीच हैं मार्क्सवादी नेता राजेंद्र सिंह है। आज महागठबंधन का आक्रोश मार्च है, जिसमें जिले के सारे महागठबंधन के नेता एकजुट होकर सांसद में विपक्षी नेता को निलंबित करने को लेकर आज महागठबंधन का आक्रोश मार्च है। इसी बीच हमारे बीच है पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह, इनसे बात करना चाहते। क्या कार्यक्रम है आज आपका? कार्यक्रम तो हमारा हो गया, अभी ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को, क्योंकि यह इंडिया गठबंधन ने परसों ही तय किया और आज पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर आज इस प्रतिरोध मार्च किया गया है। कारण इसका ये है, तानाशाह का जो चरित्र होता है, आज मोदी अपने को हिटलर साबित कर रहा है। तो मोदी ने 49 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया है, पार्लियामेंट से करवा दिया है। तो उसी के लोकतंत्र की रक्षा हो, बहाल हो, संविधान की रक्षा हो, मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा और तमाम निलंबित सांसदों का निलंबन बिना शर्त वापस किया जाए। इसका मैसेज आम लोगों, जनता में कैसा पड़ रहा? जनता तो पकड़ ही रहा है, सब बुझ रहा है कि मोदी जो है, मोदी खिलाफ बोलो मैंने देश के खिलाफ हो गया। संविधान इतने बड़े सांसदों का जो निलंबन हुआ, पहले कभी हुआ था? कभी नहीं। भारतीय संसदीय इतिहास में इस तरह मोदी खिलाफ क्या मांग कर रहा? सांसदों ने कहा ये भारत सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ये जवाब दे कि पार्लियामेंट में कैसे ये लोग घुस गया है और ये कौन है, इसकी जांच किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री और अमित शाह भाग गया पार्लियामेंट से बाहर और जवाब नहीं दिया लोकसभा के भीतर कि हम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसी पर ये जनतंत्र के हिफाजत, जब पार्लियामेंट जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का हाउस है, अगर वहाँ सुरक्षित नहीं है तो देश में आज क्या चल रहा है। और यह मांग करने पर 49 सदस्यों को निलंबित कर दिया। इसलिए लोकतंत्र आज खतरे में है, संविधान आज खतरे में है। देश के भीतर दोबारा चुनाव होगा कि आप लोग जनता के बीच जाएंगे? एकदम जाइए रहे हैं, रोज बरोज जनता के बीच जा रहे हैं। और अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, जनतंत्र को बचाना है, रोजी रोटी को लाना है, महंगाई को भगाना है, बेकार नौजवानों को रोजगार का अवसर दिलाना है, तो मोदी के कलेजा पर चढ़कर मरमरा कर उसको हराना होगा। यही आज इंडिया गठबंधन का संकल्प है और यही संकल्प के साथ हम लोग जनता में प्रवेश कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज आप लोग गांधी स्थल पर एकत्रित हुए हैं? जी, एकत्रित हुए हैं कि हमारे सांसद को निलंबित कर दिया गया है और इसके खिलाफ में हम लोग आज रोड पर उतरे हैं। महागठबंधन इंडिया हम लोग उतरे हैं, सब एकजुट के उतरे हैं और तानाशाही का जो सरकार है ये हम लोग चलने नहीं देंगे। ये मोनोपोली करते हैं, इनको जो मन में होता है वो करेंगे, वो नहीं। तानाशाही की सरकार पूरे देश की जनता को पसंद नहीं है। बिहार की जनता को तो छोड़िए, पूरे देश की जनता इसको लाइक नहीं कर रही है। 2024 में बिहार से नहीं पूरे देश से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन के सारे घटक एक है। बिल्कुल, वो तो हुजूम देखने का चीज़ है और आप लोग आए हैं, हुजूम देखे हैं। इंडिया गठबंधन की हुजूम क्या है वो तो दिखा रहा है। केंद्र की सरकार ने विपक्षी सांसद को जो निलंबित किया, इस पर आप क्या जनता से क्या कहेंगे?
क्यों नहीं? हम लोग इसी के खिलाफ में तो उतरे हैं, क्यों निलंबित करेंगे? बिना कसूर के, बिना बात के आप निलंबित क्यों करेंगे? क्योंकि आप अपना तानाशाही चला रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं ना। ये आपका तानाशाही नहीं चलने देंगे हम लोग एकजुट होके इंडिया गठबंधन सब एकजुट हुए हैं और जनता के बीच में जाके इनका संदेश देना है और हर हाल में इनको वापस लेना पड़ेगा। 24 का चुनाव बहुत करीब है, इस पर आप क्या कहेंगे? 24 के चुनाव जो बैलेट पेपर से होना चाहिए, मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए जो सही हो। ये गलत फलत करके वो 2 रात 3 रात जीत के बैठ गए तो उससे थोड़ी होने वाला है। हर हाल में 2024 लोकसभा चुनाव के मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहती हूँ कि वो बैलेट से चुनाव करवाए। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज ये बिहार में पूरे देश का ये जन आक्रोश इसलिए हुआ है कि सबसे पहले 141 जो पूरे देश से चुने गए विपक्ष सांसद को जो हमारे मोदी का तानाशाही सरकार जो निलंबन किए हैं, सबसे पहले पूरे देश का जनता का मांग है कि वो निलंबन वापस करे। वो निलंबन तानाशाही इसलिए किए हैं कि आने वाला जो 2024 है उससे पहले हम विपक्ष को आवाज़ को बंद कर दें। आज मैं ये आपके चैनल के द्वारा मैंने पूरे देश और मैं पूरे बिहार की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आज जो आप देखें हैं, आपका जो विपक्ष में आपका जो आवाज़ उठा रहे हैं, मोदी सरकार जो कहे थे कि हर युवाओं को रोजगार देंगे, हर गरीबों के खाता में 15 लाख रुपया देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये जुमलेबाज की सरकार आपने 2 बार लगातार देखने का काम किए हैं। जनता को आगाज कर रहे हैं कि आपका जो आवाज़ उठा रहे हैं, आपका जो शुभचिंतक हैं, आपको जो दुख दर्द में खड़ा रहते हैं, उसको आज सांसद से हटाने का काम किया है ये तानाशाही सरकार। और जब आपका आवाज़ उठाने वाला लोग आपके सांसद से बाहर हो जाएगा तब आवाज़ कौन उठाएगा? इसलिए जनता मालिक और पूरे देश के जनता एक हो गए हैं और इंडिया महागठबंधन इस परिकरण से और इस ये तानाशाही सरकार के खिलाफ और मजबूत हो गया है। इसलिए मजबूत हो गया है कि आगामी 2024 से पहले इस तरह का इतिहास आज 70 साल लगभग प्लस हुआ आज़ादी का, अभी तक इतिहास नहीं ऐसा निलंबन कभी आपने देखा है सांसद? आज़ादी का बाद अब तक भी जिसका सरकार रहा है वो इस तरह का निलंबन और तानाशाही नहीं किया है। जनता मालिक सब देख रहे हैं पूरे देश में और आने वाला 2024 जो होगा 543 पर लोकसभा का चुनाव, जनता इंडिया गठबंधन को महत्वपूर्ण वोट देकर और भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। और आज यही गांधी जी के चरणों से संकल्प। सांसद में निलंबन को लेकर जनता में क्या कैसा लग रहा? बहुत खलबली है कि आज जो हमारे विपक्ष के जो सांसद में आवाज उठाने वाले हमारे सांसद थे, राज्यसभा थे, उनका आवाज उठाने के लिए उनको सांसद से निकाला गया है। जो मोदी सरकार वादा किए हैं कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कितने युवाओं को रोजगार मिला है? अभी 10 साल होने चला है, क्या 20 करोड़ के जगह पर 1 लाख भी रोजगार दिए हैं? ये जनता जनार्दन समझ चुकी है। जो उजाला के तहत मुफ्त में गैस देने का वादा किए थे, आज वो गैस 300 के बदले 1200 मिल रहा है। हर माँ बहनों का इससे पूरे दर्द रोड पर आ गया। ये तो आप आज का जन आक्रोश से पूरे देख रहे हैं। पूरे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से बढ़कर धार्मिक मुद्दे देश में छाया है। देखिए, ये धार्मिक मुद्दा से अगर देश अगर विकास करे तो स्कूल और कॉलेज में बच्चे जाना बंद कर दे। कोई हम धर्म को खिलाफ नहीं है, लेकिन बच्चे को सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, कपड़ा की जरूरत है, मकान की जरूरत है। इसके बाद रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा रहेगा तो देवी देवता को पूजा होगा। ये स्वास्थ्य नहीं रहेगा, रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा, कौन देवी देवता को पूजा?